आसिफ पीर साहब, आपका शोबा वो है जो पाकिस्तान की एक आस और उम्मीद है कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर कमा के दे सकता है। पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो हाई टैक्स रेट्स हैं, जिनका अभी हमें टेक्सटाइल शोबे से भी शिकायत सुनने में मिली, आपका शोबा भी वो दबाव महसूस करता है। 40% तक सैलरीज के ऊपर टैक्स लग जाता है। वीज़े मिडल ईस्ट के अंदर बेशतर ममालिक हमारे दोस्त हैं, बड़ी हमारे दिलों से बड़ी कुर्बत है उनके साथ, लेकिन वीज़ा देते हुए पाकिस्तान को यूएई भी ग्रेस करता है और बाकी जगहों से भी मुश्किल आती है। तो इन चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम करेंगे और कैसे इस सेक्टर को लेकर आगे चलेंगे? पिछला साल 1.5 साल हमने पाकिस्तान में ट्विटर बिठाने के चक्कर में आपके शोबे के साथ काफ़ी ज़्यादती भी की है। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आई थिंक जो बिलाल साहब ने अभी बात की, आई थिंक जो जियाद ने भी कहा, आई थिंक ये वर्किंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो प्राइवेट सेक्टर को लीड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया था, और आई थिंक वो जो 2-3 घंटे की मीटिंग्स भी हुई थी और अलग से भी हमें सुना गया हर सेक्टर को। आई थिंक रियली अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। एंड आई थिंक जो जियाद ने अभी कहा कि बहुत सीरियसनेस है एंड एग्जीक्यूशन इज द की, ऑफ कोर्स वी ऑल नीड टू सी, बट I think understanding the issue of the industry is, I think now nobody has any doubt because we have spelled out every industry. I think every working group have spelled out not just the problems but resolutions as well. What are the challenges? How you resolve those challenges and what steps needs to be taken. So अगर आपने जो बात की IT sector, of course, एंड मैं बड़ा इस पे खुशी का भी इजहार करता हूँ कि हर कोई गवर्नमेंट में एटलीस्ट, और प्राइम मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बिलाल साहब एंड ऑल अदर everyone highlights कि IT sector is now one of the top 3 sectors for the country to revive the economy. So एक जब सब बातें करते हैं ना तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली आती है। मैं ग्रोथ वाली बात करूंगा। आई थिंक कि ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है और कोई दूसरी चीज है नहीं। Yes, remittance can give you some saviors, some oil prices drops can give you some savior for the economy, but real growth happens when the employment generation happens, right? When हम jobs create कर सकें। अब उसके लिए I think जो पॉलिसी जो शहजाद साहब ने बात की एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट डायरेक्टली लिंक्ड है ऑफ कोर्स कंपेटिटिव प्राइसिंग से। सो अगर आप जो शहजाद साहब ने बात की कि रियर की और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की, तो करेंसी I think is one of the things which we have all the working groups have highlighted to Prime Minister to this export. And I think शहजाद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी है, आई थिंक जो अर्थमेटिक और जो रूल्स हैं उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि हम सैलरी सर्विसेज सेक्टर में हमारी अगर 24 मंथ्स में अगर हम अपनी वेज इंक्रीज देखें वो अबाउट 40% और मोर हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। हमारे रेट्स, ऐसा नहीं होता कि करेंसी की वजह से हमारे क्लाइंट्स हमें रेट ज़्यादा, डॉलर क्यों, आप कंपेटिटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं। एंड हमारी नेबरिंग कंट्री की इस वक्त अगर आप 24 मंथ्स में देखें तो लास्ट 8% डिवैल्यूएशन हुई है और हमारी 4%, 3-4% 24 मंथ्स में अप्रिसिएशन हुई। तो 12% का डिफरेंस, चूंकि हम हेड टू हेड compete करते हैं इन सर्विसेज इंडस्ट्री, वो एक फ़र्क पड़ गया। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है, वरना अदरवाइज हमारी फिर जनवरी में जब लोगों की सैलरीज आप सब कंपनीज बढ़ाएंगे, और वी हैव टू, बिकॉज इन रियल इन्फ्लेशन इज नॉट सच कि हम कहें कि 5% हम लोगों को सैलरी बढ़ा देंगे और वो लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि रियल इन्फ्लेशन इज हाई एंड पीपल एक्सपेक्ट मोर व्हेन कंपनीज ग्रो। सो उससे एक कंपेटिटिवनेस का फर्क पड़ता है। और दूसरा, आई थिंक हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से बहुत रिक्वेस्ट की है कि आई थिंक जो प्रिडिक्टेबिलिटी एंड पॉलिसीज के मैटर हैं, जिस तरह हमारा आईटी सेक्टर में एक बड़ा अच्छा है कि लोग जितने पैसे जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो रही है कि टैक्स इज 0.25% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। आई थिंक बिकॉज इस इंडस्ट्री में मैनेज करना मुश्किल है। तो आई थिंक इट्स जिस तरह का भी जो भी मैकेनिज्म बनाया जाए, आई थिंक इसको कंटिन्यू करना ज़रूरी है। आई आई नो जिस तरह जियाद ने कहा कि आईएमएफ को जिस तरह दूसरी चीज़ों में आपको कन्विंस करना पड़ता है, एक सेक्टर को आपने अगर कोई दी हुई है तो आपको उसको कंटिन्यू, प्रिडिक्टेबिलिटी इज मस्ट। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब एंड बिलाल साहब एंड ऑल अंडरस्टैंड दैट कि अगर ये प्रिडिक्टेबिलिटी हमने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दी तो लोग मैनिपुलेशन करना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट है जो भी चीज़ें होती हैं, फिर उससे आपका टैक्स भी नहीं बढ़ता और उससे आपकी डॉलर और एक्सपोर्ट ग्रोथ भी रुक जाती है, और लोग आपको देखते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म पॉलिसी का पर्सपेक्टिव नहीं है। सो एवरीवन अंडरस्टैंड, आई होप there will be no major changes and this will continue. We are not, I think industry is not asking for more, but at least the continuity of whatever has been there. And आपने एक बड़ी अच्छी बात की वीज़ों की, आई थिंक वो भी आई थिंक हमारा टॉप प्रायोरिटी, और सबको पता है। आई थिंक अगेन इट्स नॉट अ हिडन सीक्रेट
कि कोई अभी इस वक्त जो हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ की जो उम्मीद है वो सऊदी एंड यूएई से, क्योंकि वो पाकिस्तान की एक्सेप्टेबिलिटी, द रिलेशनशिप विद द कंट्री, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। आई थिंक अब अगर अगर एचआर की एक्सपोर्ट है और एचआर ही नहीं जा सकेगा, तो यू कैन इमेजिन हाउ वुड यू ग्रो। फिर हम बातें तो करते रहेंगे कि एक्सपोर्ट ग्रोथ होगी, बट वो उसके बगैर हो नहीं सकती। दीज आर द एसेंशियल थिंग्स। And I'm not saying that government is not doing anything. I think they're trying, they're listening, they're. But as Ziad just said, कि execution कब होती है, उसका फायदा उसी वक्त होगा जब ये इश्यूज रिजॉल्व होंगे। आई थिंक इससे कोई भी एतराज नहीं कर रहा कि ये इश्यूज नहीं है, और रिजोल्यूशन पे भी काम हो रहा है। बट एग्जीक्यूशन जब होगी तो इंशाल्लाह आई एम पॉजिटिव कि एटलीस्ट जीसीसी कंट्रीज से हमारी एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमें करनी है। और आखिरी चीज मैं कहूंगा सर, ट्रेनिंग। आई थिंक एचआर की, चाहे वो टेक्सटाइल का वर्कर हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे वो बीपीओ हो, हमें ये नहीं है कि जो शहजाद साहब ने कहा कि बहुत एजुकेटेड लोग चाहिए। अगर आपको बीपीओ इंडस्ट्री में फाइनेंस, अकाउंटेंट, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, एवरीवन, वी नीड टू क्रिएट जॉब्स फॉर एवरीवन, राइट? चाहे वो मजदूर तबका हो, चाहे वो ब्लू कॉलर हो, चाहे व्हाइट कॉलर हो, हमें इस वक्त मुल्क में सिर्फ जॉब क्रिएशन पे फोकस करना है। और वो एक्सपोर्ट के बगैर और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के बगैर आ नहीं सकती, क्योंकि एफडीआई इज रिक्वायर्ड, बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स नीड टू इन्वेस्ट, and we all need to invest in creating the productive environment for Pakistan and creating jobs and bringing the सही। jobs to the country. That's a passion. बिलाल साहब, आपने हमारे जो लीडिंग लाइट्स हैं उनकी तजावीज़ सुन ली। हल आप देंगे तो 2026, 27, 28 वो बेहतरी की जानब हमें ले जाएगा। क्या हल देंगे? जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल नदीम साहब, ये सारे आई मीन आई कंसिडर देम नाउ कॉलीग्स एंड पार्टनर्स इन दिस जर्नी, बिकॉज हमारा पिछले 2-3 महीनों में इन तीनों अशखास के साथ पर्टिकुलरली बड़ा टाइम गुजरा है जी, ऑन द फोन एंड इन मीटिंग्स। एंड आई जेन्युइनली बिलीव जी, एंड आई वुड लाइक टू रियली कमेंड देम कि जिस तरह ये अपने काम के अलावा जितना टाइम इन्होंने इन्वेस्ट किया है इन दीज प्रोसेसेस एंड दीज वर्किंग ग्रुप्स, हमारे हुकूमती कॉलीग्स के साथ बैठ के जो हमारी मुख्तलिफ वजारतों में, और उनके साथ थ्रैश आउट करके पीएम के सामने पॉलिसी रिकमेंडेशंस, और आज भी अपना पर्सपेक्टिव देते हैं। व्हेनेवर वी रिक्वेस्ट देम दे आर अवेलेबल। तो आई थिंक इनके पर्सपेक्टिव के बगैर कहानी नामुकम्मल है। जो तजावीज़ इनने दी हैं जी, ये ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जो रोज़ाना आपस में बात करते हैं ना, वो हम आपस में बात करते करते आपके स्टूडियो में ले आए हैं। और ये खुशाइन बात है, बिकॉज इनकी जो इशूज़ इनने रेज़ किए हैं, इस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। एंड द थिंग्स दैट आर इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल, वो हुकूमत ने 1-2 की भी हैं और आगे मज़ीद कोशिश करेगी। और बकिया चीज़ें, बहरहाल हम IMF एक प्रोग्राम में हैं और हमने कुछ चीज़ें IMF के साथ डिस्कस करनी है। इन प्रिंसिपल, ब्रॉडली स्पीकिंग, एवरीथिंग दे आर सेइंग, आई थिंक फ्रैंकली मोस्टली व्हाट दे आर सेइंग, वी आर इन एग्रीमेंट। मेरी ज़ाती राय भी है कि टैक्स स्ट्रक्चर हैवी है। हम मेरे ख्याल से हमारी सुपर टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में कारोबार पे 60% टैक्स लगा दें, सैलरीज पे 40 लगा दें तो वर्केबल नहीं रहता है। आपने वही कर दिया। विद होल्डिंग टैक्स भी इवेंचुअली हमें देखना होगा, बट हमें चादर देखकर पाँव फैलाना है। और इनकी तजावीज़ जो वर्किंग पर बेस्ड थी, जो डेटा पर बेस्ड थी, उनको हमने वी हैव टेकन दम अवे, और उस पर हम काम करेंगे। और आगे यकीनन IMF के साथ बातचीत होगी तो जहाँ जहाँ पर हम गुंजाइश बना सकते हैं अपनी फिजिकल रियलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम बनाएंगे। और इसमें इसके अलावा भी और जगह पे भी जहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है बिजनेसेस की, वो हम देख रहे हैं। इसी तरह बिजली की बात की शहजाद साहब ने, इंक्रीमेंटल पावर पैकेज अवैस तगारी साहब ने, पावर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया। उस पर आई नो शहजाद साहब के अपने व्यूज़ हैं, मगर मेरे ख्याल से आगे अब ये पैकेज, ये प्रोग्राम शुरू हुआ, आगे IMF के साथ भी डिस्कशन होगी, इसमें भी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। और वो जहाँ पर होगी वो हम इनके साथ करेंगे। मगर एक बुनियादी बात जो है वो जो नदीम साहब, जो हम इनके साथ इकट्ठे मिलकर फिगर आउट करने की कोशिश करें, वो ये है कि एक तरफ तो कॉस्ट रिडक्शन है, जहाँ पे आप कहते हैं टैक्स रेट्स, एनर्जी कॉस्ट, पॉलिसी रेट 22 से 10.5 तक, मेरी अपनी ज़ाती राय है, उसमें मजीद गुंजाइश है कम होने की। मेरे ख्याल से एक साथी ने यहाँ पे बात भी की है। बट बियॉन्ड दैट एज वेल, इन द माजी में भी कभी ये जब फैक्टर्स ज़्यादा रीजनेबल रहे हैं तो इट हैज़ नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड इनटू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट टू GDP। हमने इनके साथ मिलकर ये भी देखना है कि जब ये कॉस्ट रिडक्शन हो भी जाए तो उसको हम एक्सपोर्ट्स में किस तरह ट्रांसलेट करें, जो हमारी ज़रूरत है। और जो बात है, देखिए, ये मैं इस बात से मैं ज़ाती तौर पे टाइम कम होगा जी, मैं फाइनल पॉइंट जी ज़ाती तौर पे इत्तफाक करता हूँ कि जो बात एक्सचेंज रेट के मुतालिक हुई, आई थिंक जी वी पॉलिसी रेट एंड एक्सचेंज रेट गो हैंड इन हैंड, and we should see the exchange rate not just as a price for imports but also as a price for exports.